हमारी अब बातचीत रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो बात मैं आपको समझाऊं वो जी आम जनता को भी अवेलेबल हो, जी जी है ना। तो जी ये 2017 में भारत सरकार को एक पूरा कॉन्सेप्ट नोट 5 सर्टेनिटी के साथ कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से ऐसे अकाट जी साक्ष्य इकट्ठे हो सकेंगे कि 15 दिन में चालान भी पेश हो जाएगा। और अच्छा अच्छा फिर तीसरी सर्टेनिटी के तहत बिना कोर्ट जाए एक क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के सिस्टम के माध्यम से आज की तुलना में 1000 गुना बेटर ट्रायल करते हुए हम 3 दिन से 30 दिन के अंदर अपराधी को सजा दिला पाएंगे। और अच्छा फिर उसमें चौथी सर्टेनिटी थी एक डिजिटल चित्रगुप्त, जिसमें हर अपराधी की 360 डिग्री में इंफॉर्मेशन रहेगी और भारत के हर व्यक्ति को एक फंडामेंटल राइट टू द प्राइवेसी दिया जाएगा। लेकिन ये जैसे कि हर फंडामेंटल राइट में कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं, ऐसे ही ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी में एक सीमा रखी गई है कि जैसे ही आप अपराध घटित करेंगे तो ये आपका राइट जो है वो सीज कर जाएगा, राइट। और वही सिस्टम आपके विरुद्ध एफआईआर भी कर देगा, गिरफ्तार भी करा देगा और 3 दिन से 30 दिन के अंदर सजा भी दिला देगा। और इसमें इतनी ताकत डाली गई है कि ये अपराध करने के पहले अपराधी को गिरफ्तार कर पाएगा, इतना पावरफुल है। और फिर चौथी सर्टेनिटी है कि जब आपको इतना सब कुछ मालूम है तो अपराधी को अपराधी क्यों रहने दिया जाए। यदि आप उसको रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे तो वो पेट की आग को शांत करने के लिए अपराध करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल हाँ तो पांचवी सर्टेनिटी थी कि सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स। ये प्रोजेक्ट जो है 2019 में भारत शासन ने इसे मान्यता प्रदान की। आफ्टर बहुत सारा इसका वो होता है, तो उसके बाद जो है उसमें बहुत विस्तार से जो है परीक्षण होता है, इसके बाद उसे मान्यता मिलती है। तो इसे 2019 में नेशनल पुलिस मिशन क्राइम फ्री भारत इसकी मान्यता प्रदान की गई। और 2019 से आज भी जो है उस प्रोजेक्ट का हेड और नोडल ऑफिसर मैं ही हूँ, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मैंने ये महसूस किया जहां राजनेता स्वयं अपराधी हों और सुप्रीम कोर्ट के 3 बार पीआईएल में डायरेक्शन के बावजूद भी वो कानून में संशोधन नहीं कर रहे हैं कि अपराधियों को टिकट ना मिले। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया है, लेकिन उसका पालन वो नहीं कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन अपराधियों की ही संख्या बढ़ती जा रही है। गिरी जी, जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारा अभी पार्लियामेंट है जो 2019 में गठित हुआ है, इसमें चुनाव के समय हर व्यक्ति को, हर एमपी को एक एफिडेविट सबमिट करना होता है अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में और अपनी संपत्ति के बारे में। तो जो आपराधिक रिकॉर्ड के एफिडेविट सबमिट किए गए हैं उसके आधार पर अभी जो 2019 से 2024 की जो अभी वर्तमान पार्लियामेंट चल रही है, इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और उसमें से 29% जघन्य अपराध के अपराधी हैं। हाँ, और जो जघन्य अपराध के अपराधी हैं वो हत्या, लूट, डकैती, मर्डर, बलात्कार जैसे, जिसमें जैसे ब्रिजभूषण जैसे लोग आते हैं, राइट। अभी पिछले वर्ष जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो ये संख्या बढ़ के 403 विधायकों में से 205 अब आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, जो कि 51% है। मतलब ये 42% से बढ़ के 51% हो गई है, 51% हो गई है। और अभी जो इस वर्ष चुनाव हुआ है 10 मई को कर्नाटका में, तो उसमें ये संख्या बढ़ के अब 55% हो गई है। तो कर्नाटका के जो एमएलएज हैं उनमें से 55% आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और 97% करोड़पति हैं। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट और बाकी सभी चीजों के आदेश और निर्देश और अनुनय विनय को किनारे रखते हुए यह जो राजनेता हैं
ये अपराधियों को ही प्रेफर कर रहे हैं, अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं, अपराधी ही जीत रहे हैं। और अभी इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि अपराधी जेल में रहते हैं, फिर भी वो जीतते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये नहीं जीतेगा तो हमारे साथ बाहर निकल के बहुत दुष्टता की जाएगी। और कई बार तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, वो जेल में बना रहेगा और आपके साथ दुष्टता हो जाएगी। तो मैंने एक क्राइम फ्री भारत एनजीओ बनाया और उसमें 21 लक्ष्यों के तहत पूरा मॉडल डेवलप किया कि ये देश कैसे बदल जाएगा। तो उसके अंदर जो गायत्री परिवार के मैंने देख रहा हूं जो चिंतन है, सोच है, जो गुरुजी की चिंतन और सोच रही है, मैं देख रहा हूं कि उसका बहुत सारा रिफ्लेक्शन है। जैसे एक बाबा जय गुरुदेव का भी एक संगठन है, उनमें उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं। हमने देखा उनकी सब भविष्यवाणियां इन 21 लक्ष्यों में विराजित हैं, और आप लोगों का भी जो चिंतन है उसका काफी कुछ चिंतन इसमें विराजित है। मतलब इसमें इतना ज्यादा जो है कि आपकी एग्रीकल्चर से लेके सबसे बड़ी बातचीत तो पहले बदलने की जो जरूरत है, जो हमारे राजनेताओं ने समझौते के तहत सत्ता हस्तांतरण कराया और अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप दिए। मेरे ख्याल से योगेंद्र जी आपको आइडिया होगा कि आज आपकी पुलिस जिसके साथ आपने काम किया है वो 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। ये जानकारी है आपको क्या? है। जिस आईपीसी के तहत हमारे लोग गिरफ्तार होकर जेल जाते हैं वो 1860 की है। हमारे अधिकांश कानून 1857 की क्रांति को दबाने के लिए जो व्यवस्था पैदा की गई थी वो सब नियम कानून उस व्यवस्था के हैं, और हमारे दुष्ट राजनेताओं ने निर्लज्जता से अपने देशवासियों के ऊपर वही घटिया कानून थोप दिए। और लाटसाबी व्यवस्था जो अंग्रेजों ने पैदा की थी, जिसका मैं भी हिस्सा था, आईएएस आईपीएस उसी लाटसाबी व्यवस्था का हिस्सा है। ठीक है ना? ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और जानते हैं, और सेवा के दौरान आपने महसूस भी किया होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लाटसाबी व्यवस्था, ये इसने अपने आप को राजनेताओं का चरण सेवक बना लिया है, और जो भी घटिया कानून हैं उनका भी पालन नहीं हो रहा है। देखिए, थाने की वैधिक जिम्मेवारी है कि वो अपराधों का संज्ञान ले, यदि नॉन कॉग्निजेबल हो तो नॉन कॉग्निजेबल की रिपोर्ट अंडर 155 सीआरपीसी के तहत लिखे। लेकिन अभी जमीनी स्थिति यह है कि 90% केसेस नहीं लिखे जा रहे हैं। वहीं 90% केस ऐसे भी लिखे जा रहे हैं जो झूठे और फर्जी हैं, जो दबाव में पैसे के बल पे लिखाए जा रहे हैं। तो योगेंद्र जी, इस हमारा जो स्टेटमेंट है इससे आप कहाँ तक, कितने हद तक सहमत दिखाई दे रहे हैं? हाँ, वो अब ये तो दिख ही रहा है ना, उसके ऊपर काफी काम करने की जरूरत है वर्तमान संदर्भ में। हाँ, तो हमने एक इसमें एजुकेशन जो है वो भी वही है जो लॉर्ड मैकाले ने गुरुकुल को तोड़ के जो बाबुओं को पैदा करने की व्यवस्था बनाई थी वही चल रही है, राइट? उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जोड़ के उसे भारत को आसानी से हम विश्वगुरु बना सकते हैं। क्राइम फ्री भारत ने जो है एग्रो मॉडल भी डेवलप किया है, जिसमें काफी कुछ चीजें जो है वो आपके साहित्य से भी मैंने पढ़ के ली हैं, और उसके तहत फिर से जो है जो रासायनिक विष जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति के जरिए जो है ना लाया था, वो हरित क्रांति घातक क्रांति थी। उसने जो आज हम नुकसान देख रहे हैं, ये तो साइंस है, वो नुकसान तो डे वन से कर रही थी। उसने मिट्टी को मृतप्राय कर दिया है। हमारी मिट्टी एक जीवाणुओं के साथ, मित्रवत जीवाणुओं के साथ एक जीवित मिट्टी होती है। उसमें जब हम पेस्टिसाइड और ये हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो वो जीवाणु मर गए हैं। हमारा कार्बन कंटेंट घट के जो कभी 0.9 हुआ करता था, अब घट के वो 0.1 0.05 पे हो गया है। हमारी जमीन ऊसर जैसी हो गई है, और वो केवल हम केमिकल फर्टिलाइजर
और पेस्टिसाइड की दम पर जो है ना पैदावार ले रहे हैं, और ये पैदावार भी बहुत ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं। तो इस चक्र को हमें बदलना ही होगा। हमारी गायों की संख्या जो है ना इतनी है, मिट्टी सुपोषण जैसे कार्यक्रमों को भी वो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए अभी आप जो दूध पी रहे हैं, तो हम प्रतिदिन 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं, और हमारा कंजम्पशन 65 करोड़ लीटर दूध से भी ज्यादा है। तो लगभग 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन रासायनिक विष, जिसको यूरिया आदि से पैदा किया जा रहा है, और इसके बारे में रिसर्च कह रही है कि यदि 4 साल तक ऐसे रासायनिक विष को पिया जाएगा तो 87% लोगों को कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएगी। तो चारों तरफ इतनी भयावह स्थिति है। क्राइम फ्री भारत ने 21 लक्ष्यों के साथ देश परिवर्तन का एक महान मॉडल बनाया है, और इस मॉडल में ये व्यवस्था की गई है, क्योंकि हमने ये बात समझ ली है इतने सालों के एक्सपीरियंस और अनुभव से, कि ये व्यवस्था तब तक नहीं बदली जा सकती है जब तक हम इस राक्षस को, आज की व्यवस्था रूपी राक्षस का दमन ना कर दें। और इस राक्षस की जान एक तोते में है, और उस तोते का नाम है राजनेता। तो क्राइम फ्री भारत ने इस राजनेता को पराजित करने का भी एक मॉडल बनाया है, जिसमें हम बड़ी आसानी से बिना खर्च के, बिना रोड पे निकले, बिना किसी कंडक्ट रूल का उल्लंघन किए, बिना किसी आम सभा किए, बिना किसी को पिटीशन दिए, बिना जंतर मंतर पे जाए, हम जो है इन राजनेताओं को बड़ी आसानी से, और ऐसे राजनेताओं को जो कि 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ऐसे सभी राजनेता, वो भी सभी राजनीतिक पार्टियों के, वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि इसमें मुझे गायत्री शक्तिपीठ का पूरा सपोर्ट मिले, और मैं इसी चिंतन के साथ जो है ना चिन्मय जी से भी बात करना चाह रहा था। आज रात तक मैं करने की कोशिश करूंगा यदि मेरी बात हो जाएगी तो मैं ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जितने भी शक्तिपीठ हैं, पहले मध्य प्रदेश के और फिर बाकी जगह पूरे उसके, मैं उनके यहाँ पे संगोष्ठियां वो करें, हम उसमें पहुंचे, और एक इस चिंतन को जो ना उन लोगों से साझा करें, और हतोलें कि ये कितनी सहभागिता इसमें संभव है। क्योंकि इसमें 21 बाह्य विधाएं हमने रखी हैं, जिसमें विद्यार्थी हैं, युवा हैं, शिक्षक हैं, किसान हैं, पंच सरपंच हैं, व्यापारी हैं, स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं, टैक्सी ड्राइवर चलाने वाले लोग भी हैं, विधायक जो है वकील हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हाँ, सभी विधाओं के लोगों को जोड़ के एक इंक्लूसिव मॉडल तैयार किया गया है, जिसके तहत हम आपस में संगठन करके लोगों को जोड़कर, और एक सदस्य शपथ की तहत वो जो है छत पे चढ़ के अपना जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा, और चंद्रगुप्त कौन है, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा और मेरिट लिस्ट में आएगा, उसे चंद्रगुप्त कहा जाएगा। तो मध्य प्रदेश की स्थिति में यदि हम कहें तो 230 विधायक हैं। तो मध्य प्रदेश की चंद्रगुप्त की जो सूची बनेगी, जो कि उस दिन बनेगी जिस दिन चुनाव घोषणा किया जाएगा, तो इसमें 230 चंद्रगुप्त घोषित किए जाएंगे, और ये 230 वो चंद्रगुप्त होंगे जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को अपनी लिंक के माध्यम से जोड़ा है, ऐप के माध्यम से जोड़ा है। वो मेरिट लिस्ट जो है जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन वो तैयार हो जाएगा, और फिर क्राइम फ्री भारत का एक प्रतिनिधि जाके उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और एक विधायक का टिकट भी देगा। और इस दौरान से लेके वोटिंग तक किसी को अपना प्रचार नहीं करना है, किसी को अपने लिए वोट नहीं मांगना है, उसे लोगों के पास जाके ये कहना है कि भैया ये 21 लक्ष्यों के साथ जो क्राइम फ्री भारत है, जो कि टैक्स फ्री भारत भी होगा, कर्ज मुक्त भारत भी होगा, समृद्ध भारत भी होगा, ऐसा भारत आपको चाहिए क्या? राइट? तो लोगों को लगातार जोड़ते जाना है, और ये मेरिट का क्रम जिस दिन चुनाव घोषित होगा उस दिन उसकी फाइनल लिस्ट ड्रॉ होगी, और जो नंबर 1 पे आएगा वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा।
जो नंबर 2 और 3 पर आएगा वो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनेगा, और जो 35 में आ जाएगा वो मंत्री बन जाएगा। और 230 सभी के सभी, क्योंकि हमारा मानना है कि इस मॉडल के तहत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, लिहाजा सभी 230 जो है चंद्रगुप्त, वो जो है विधायक भी बन जाएंगे। हमने इसमें टेक्नोलॉजी और मॉडल तैयार किए हुए हैं, उसको पब्लिक से डिस्कोर्स करके, चर्चा करके, रिफाइन करके पहले उसमें बाहर सहमति बनाएंगे, इसके बाद उसे विधानसभा और पार्लियामेंट में पेश करके उसे देश का नियम, कानून और व्यवस्था बना दी जाएगी। तो इन राजनेताओं से जिनका सोच और चिंतन बहुत दूषित है, स्वयं अच्छे चरित्र के लोग नहीं हैं, अपराधी भी हैं, और उन्होंने पिछले 75 सालों में बहुत ही व्यवस्था को खराब कर दिया है। जब तक हम और आप जैसे लोग आगे आके जुड़ के ये काम नहीं करेंगे तो हम छूट जाएंगे। 75 साल निकल गए, मालूम नहीं 75 साल और आगे लग जाएं, और यदि हम एकजुट हो गए तो ये महापरिवर्तन हम दिसंबर में करके दिखा देंगे। तो एवं गुरु जी, क्या आप मेरे साथ खड़े हुए हैं? क्या गायत्री पीठ, शक्तिपीठ मेरे साथ खड़ी हुई है क्या? अब ये आप जैसे अभी यहाँ बात करेंगे ना भाई साहब, हाँ हाँ, तो एक बार आप हमारे जैसे अपने आदरणीय भैया से भी बात कर लें, ठीक है। कॉल टीम से बात हो जाए, फिर एक अच्छी एक रणनीति बने, सब लोग मिल के अच्छे काम के लिए काम करें। तो एक बार आप थोड़ा सा चर्चा कर लें, है ना? मैं अमित जी उनके तो आप जो बात कर रहे हैं, तो हाँ, वैसे तो देखा जाए तो वर्तमान संदर्भ में ये सब चीजें होना चाहिए, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि एक अच्छी लीडरशिप मिले, कौन नहीं चाहेगा कि पूरे भारत को एक अच्छी दिशा मिले आने वाले समय में। तो मैं ये चाहता हूँ, मैंने उनके जो पीएस हैं, जो अमित जी हैं, उनसे मेरी अभी बात हुई थी, तो चूंकि वो बड़े महाराज के पास थे तो हमने कहा कि नहीं, उनको देख लेने दो, क्योंकि मुझे बताया गया। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने कहा कि शाम तक बात कर लेंगे, और यदि आप चाहें, आप कंफर्टेबल हो, तो आप मेरी चिन्मय जी से बात करा दीजिए, जैसा भी हो, क्योंकि फिर आप उनको ये ब्रीफ भी कर पाएंगे कि आपकी और मेरी बात हुई है, राइट? हाँ, और हम लोग की जो बिल्कुल ठीक है, हम लोगों की जो ये बातचीत है ये रिकॉर्ड भी हो रही है, और ये एक ऊर्जा के रूप में देखी जा रही है कि इस चिंतन से दूसरे लोग भी लाभान्वित हों, है ना? तो मैं आपसे, आप क्या टेलीग्राम पर भी जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, टेलीग्राम पर तो नहीं हूँ। तो क्या मैं आपसे अनुरोध करूं कि आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे तो हमारी कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि टेलीग्राम में 1 लाख तक का ग्रुप बनाया जा सकता है, और 2 GB तक की फाइल जो है ना उसमें ट्रांसफर हो सकती है। तो मैं आपसे कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर लूंगा, जो यदि आप चिन्मय जी से मेरी चर्चा के पहले यदि थोड़ी चर्चा कर लेंगे तो उन्हें मेरी बात की ग्राह्यता आसानी से हो जाएगी, है ना? तो टेलीग्राम डाउनलोड करके यदि आप थोड़ा सा मुझे हेलो भेज देंगे तो इमीडिएटली मैं वो सब डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा, राइट? और आपके जो है SMS में मैं एक लिंक भेज रहा हूं, वो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की है। यदि उसे आप डाउनलोड करके उससे जुड़ जाएंगे तो हमें उसमें फिर आगे और काम करने में, साथ में काम करने में मदद मिलेगी। ठीक है योगेंद्र जी? तो मैं आपसे, आप मेरी बात करा देंगे चिन्मय जी से क्या? मैं चाहता हूं कि पहले उनको यदि मैं उनसे पूछूं, अमृत जी से मैं बात कर लूंगा पहले। हाँ, अमृत जी ने मुझसे ये कहा था कि वो हमारा मैसेज अभी भेज रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि यदि पहले आप उनको ब्रीफ कर देंगे, इसके बाद बात करेंगे तो आनंद आ जाएगा। और मैं, यदि आप जैसे ही टेलीग्राम का हेलो भेजेंगे तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी शेयर करता हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया यदि आप उनको जरा एक बार पढ़ लेंगे, और यदि कहीं पे कोई आपके दिमाग में कोई संशय आता है तो भी कंसेप्ट समझ में आ गया ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जितना बताया उस आधार पर। चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लेकिन मैं ये डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा, बिकॉज एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, और इसके हमने टेक्नोलॉजिकल मॉडल भी बनाए हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम इस देश को टैक्स फ्री कर देंगे और हमारे पास विकास के लिए 20 गुना ज्यादा धन होगा।
ठीक। तो आज आपको टैक्स सिर्फ इसलिए थोड़ी लिया जा रहा है कि पैसा चाहिए, टैक्स इसलिए भी लिया जा रहा है कि आपके ऊपर इनकम टैक्स का छापा भी तो डलवाना है। टैक्स इसलिए लिया जा रहा है कि हमें ईडी का छापा डलवाना है। टैक्स इसलिए भी लिया जा रहा है जिससे सीबीआई का छापा डाल के आपके अकाउंट सीज कर दिए जाएं और जो लोग फेवरेबल नहीं है उनका जो है ना बाहें को मरोड़ा जाए। ये आप मेरी बात थोड़ी सी आपको अटपटी लग रही हो, लेकिन मैं चूंकि उसी विभाग से जुड़ा हूं तो उसकी गहराइयों को मैं समझता हूं। नहीं नहीं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात हुई। मैं आपको योगेंद्र जी हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। और जब हम लोग प्रवास के दौरान कभी हरिद्वार या आपका भोपाल या इधर आना हो तो जितने जल्दी हम लोग मिल सकें वो मुझे लगता है कि लाभदायक होगा, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।